हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टू इंजीनियर। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जो लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो प्लीज़ इससे पहले वाले वीडियो देख लें, जिससे कि उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला पावर स्टेशन था स्टीम पावर स्टेशन, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से उसे डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा दूसरा पावर स्टेशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या पावर प्लांट। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और हम लोग को आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पावर प्लांट या पावर स्टेशन को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग एक बेसिक वे में कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या पावर स्टेशन ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग वाटर एज सोर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और हम लोग आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम लोग ये भी जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, उसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरली हिली एरिया में हम लोग लोकेट करते हैं। हिली एरिया में हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, जिसके कारण उसे ग्राउंड लेवल से सर्टेन हाइट मिलता है, और उस हाइट के कारण वाटर में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। और हम लोग अभी देख चुके हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, उसकी हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मोशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी एट टरबाइन प्राइम मूवर के पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टरबाइन के पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और टरबाइन और ऑल्टरनेटर एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कपल्ड होता है, जिसके कारण ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हम लोग फाइनली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जैसा कि अभी मैंने बोला, ये जनरली हिली एरिया में लोकेट किया जाता है, हिली एरिया में से बनाया जाता है। यहाँ पर एक कैचमेंट एरिया बनाया जाता है, या फिर नेचुरल लेक हो सकता है या फिर रिजर्वायर हो सकता है। वहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं और उसके अक्रॉस एक कंक्रीट का वॉल बनाते हैं, बड़ा सा वॉल, जिसे हम लोग डैम कहते हैं। वो अक्रॉस द रिवर रहता है, जिससे कि वाटर को वहाँ पे स्टोर किया जाए, और फिर उस वाटर को हम लोग टरबाइन के पास फेड करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टरबाइन यूज़ होगा वो होगा वाटर टरबाइन, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस पावर स्टेशन में कौन सा टरबाइन हम लोग यूज़ करेंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हम लोग जनरली वाटर टरबाइन यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर वाटर जब वाटर टरबाइन पे पड़ता है तो वो वाटर टरबाइन को रोटेट करता है, जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है। और वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टरबाइन और ऑल्टरनेटर एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कपल होता है। जब टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करता है, तो वो ऑल्टरनेटर को रोटेट करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एट ऑल्टरनेटर, और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर इस वे में है क्योंकि यहाँ पर ना कोई कोल यूज़ होता है, ना कोई पेट्रोलियम यूज़ होता है, ना कोई डीजल यूज़ होता है। और हम लोग जानते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल ये सारे दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कोई भी फ्यूल का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ सिंपल सा हम लोग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से ही करते हैं। ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि
जो हम लोग कैचमेंट एरिया में वाटर को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद उस वाटर को हम लोग इरिगेशन पर्पस भी यूज़ करते हैं और ड्रिंकिंग पर्पस भी यूज़ करते हैं। इस कारण भी ये पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन या अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन इन कंपेयर टू स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का अरेंजमेंट सिंपल होता है, बट सर्टेन अरेंजमेंट किया जाता है ताकि पावर स्टेशन वर्क करे, प्रॉपर वर्क करे और इफेक्टिव वे में वर्क करे। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी का मतलब होता है वाटर एनर्जी, और हम लोग देख चुके हैं कि सर्टेन हाइट के कारण उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आता है और ड्यू टू द मोशन उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। तो वो हम वाटर का एनर्जी को हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी कह सकते हैं, और वो एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टेन अरेंजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंक्रीट का बड़ा सा वॉल होता है जिसको हम लोग डैम कहते हैं, जो कि अक्रॉस द रिवर हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, जहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करेंगे। फिर एक प्रेशर टनल आता है जो कि वाटर को रिजर्वायर से प्रेशर बल्ब तक लाता है या फिर बल्ब हाउस तक लेकर आता है। बल्ब हाउस एक तरह का यहाँ सेंसर हो कह सकते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द लोड प्रेशर को एडजस्ट करता है, और ये पेन स्टोक को भी टूटने से बचाता है। पेन स्टोक एक जनरली स्टील का पाइप होता है जो कि बल्ब हाउस से या फिर प्रेशर टनल से हमें कनेक्ट करता है टरबाइन तक, और ये वाटर को टरबाइन पे फीड करता है, और फाइनली टरबाइन रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यह है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हिली एरिया में लोकेटेड होता है। हम वाटर को एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल पे स्टोर करते हैं, जिसके कारण वाटर में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है वाटर में, और ड्यू टू द मोशन इन पेन स्टोक वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वाटर का एनर्जी है। ये है हमारा पावर हाउस जहाँ पे टरबाइन, ऑल्टरनेटर और अदर एक्सेसरीज रहता है। जब ये काइनेटिक एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी टरबाइन पे पड़ता है तो उस टरबाइन को रोटेट करता है, और वो हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फाइनली ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग डिफरेंट कंज्यूमर तक ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है हमारा रिजर्वायर जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, कैचमेंट एरिया जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। ये मे बी रिवर भी हो सकता है या फिर नेचुरल लेक होता है जहाँ पे वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं। ये है हमारा कंक्रीट का बिग वॉल जिसे हम डैम कहते हैं, जो कि अक्रॉस द रिवर या रिजर्वायर या फिर नेचुरल लेक पे हम लोग बनाते हैं, जिससे कि वाटर को वहाँ पे स्टोर करके रख सके। यह है हमारा प्रेशर चैनल जो कि रिजर्वायर और पेन स्टोक को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये है हमारा बल्ब हाउस जहाँ पे हम लोग वाटर के प्रेशर को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड। अगर लोड कम है तो उसके अकॉर्डिंगली भी इस प्रेशर को एडजस्ट करता है, अगर लोड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रेशर को एडजस्ट करता है। और ये बल्ब हाउस पेन स्टोक को भी ब्रस्ट होने से, टूटने से बचाता है। ये है हमारा सर्च टैंक जो कि ऊपर से ओपन रहता है। ड्यूरिंग लाइट लोड यहाँ पे वाटर को हम लोग सर्टेन पीरियड के लिए स्टोर करते हैं, और ड्यूरिंग पीक लोड उस वाटर को हम लोग टरबाइन पे फेड कर देते हैं। और जब ड्यू टू सम रीज़न जब टरबाइन वर्क करना बंद कर देता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में भी अगर हम एक्सेस वाटर को पेन स्टोक में डालेंगे तो पेन स्टोक में भी हो सकता है कि टूट जाए, ब्रस्ट कर जाए। तो उस केस से भी बचाने के लिए हम लोग सर्च टैंक का यूज़ करते हैं। उस केस में हम लोग सर्च टैंक में उस वाटर को कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। ये है हमारा पेन स्टोक जो कि कंक्रीट का या फिर स्टील पाइप का बना होता है, जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर चैनल से वाटर को कलेक्ट करके थ्रू द पेन स्टोक टरबाइन तक फीड करते हैं, और फिर टरबाइन रोटेट करता है और देन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आफ्टर टरबाइन जब पानी टरबाइन पे पड़ता है उसके बाद उस वाटर को
हम लोग टेल रेस के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं। हमारा 3D डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या पावर प्लांट। इससे हम लोग क्लियर विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। इस इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हिली एरिया में लोकेटेड है। ये है हमारा रिजर्वायर जहाँ पे हम लोग वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं। ये कैचमेंट एरिया है। ये है हमारा कंट्रोल गेट जो कि ओपन एंड क्लोज हो सकता है, जिसके थ्रू वाटर पेनस्टॉक में आता है और फिर टरबाइन पे फेड होता है। ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है। ये ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क ये क्लोज होता है। वो मेंटेनेंस या फिर पेनस्टॉक में हो, टरबाइन में हो, ऑल्टरनेटर में हो या जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर में हो, किसी भी पार्ट्स में मेंटेनेंस के टाइम हम इसे क्लोज रखते हैं। और ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे ओपन किया जाता है। ये है हमारा पेनस्टॉक जो कि कंक्रीट या फिर स्टील का होता है, जिसके थ्रू वाटर पेनस्टॉक से हमारा टरबाइन पे फेड होता है। ये है हमारा टरबाइन जो जो कि मैकेनिकली कपल है जनरेटर के साथ। जैसे ही वाटर टरबाइन के शाफ्ट पे पड़ता है तो टरबाइन रोटेट होता है और वो फिर ऑल्टरनेटर के शाफ्ट को रोटेट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू डिफरेंट कंज्यूमर तक सप्लाई करते हैं। जब ये वाटर टरबाइन पे फेड होता है, उसके बाद टरबाइन को रोटेट करता है, उसके बाद उस वाटर को हम लोग टेल रेस के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं। ये है हमारा थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन डैम का। जब वाटर का लेवल रिजर्वायर से बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिजर्वायर में वाटर आ जाता है, तब उस वाटर को हम लोग स्पिल वे के थ्रू वाटर को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं इस पॉइंट पे टेल रेस में। ये है एक एनिमेटेड वीडियो ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिससे हम क्लियर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। एक होता है पंप स्टोरेज पावर प्लांट, जिसमें दो रिजर्वायर होता है, एक हायर रिजर्वायर और एक लोअर रिजर्वायर। दोनों रिजर्वायर में दो डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एक लोअर में भी लोअर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है ताकि वो वाटर को होल्ड करके रखे एक प्लेस पे। ड्यूरिंग पीक लोड ये पावर जनरेशन की तरह काम करता है, ये पावर को सप्लाई करता है। और ड्यूरिंग लाइट लोड ये लोअर रिजर्वायर से वाटर को पंप अप करता है हायर रिजर्वायर में। इस पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज़ होता है, जो वाटर टरबाइन यूज़ होता है, वो फ्रांसिस टरबाइन होता है, जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह भी वर्क करता है। तो ड्यूरिंग लाइट लोड ये सप्लाई को कंज्यूम करता है और लोअर रिजर्वायर से वाटर को पंप अप करता है हायर रिजर्वायर में। ये डिपेंड करता है लोड पे। ड्यूरिंग लाइट लोड ये पंप अप करता है और ड्यूरिंग पिक लोड ये सप्लाई करता है, और ये एक्टिविटी ऑलवेज चलता रहता है। है हमारा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। डिफरेंट एरिया में किस एरिया में कितना रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंगली इसका कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे जिस एरिया में रेनफॉल कम होता है वहाँ पे हम लोग लो हेड करते हैं, लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जहाँ मॉडरेट होता है वहाँ पे हम लोग मीडियम हेड का करते हैं, और जहाँ ज़्यादा रेनफॉल रेगुलर रेनफॉल होता है वहाँ पे हाई हेड का करते हैं। कभी कभी हाई हेड में क्या होता है कि हम लोग रिजर्वायर और पावर हाउस को अलग अलग रखते हैं, और कभी कभी हम लोग रिजर्वायर और पावर हाउस को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिजर्वायर को ऊपर रखते हैं कभी कभी, और उसके बेस में हम लोग पावर हाउस को कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये डिफरेंट पावर हाउस में डिफरेंट टाइप का टरबाइन का यूज़ किया जाता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास है वाटर टरबाइन या फिर टरबाइन, और टरबाइन का वर्क हमें पता है, वो कन्वर्ट करता है एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। देयर आर टू टाइप ऑफ टरबाइन, वन इज इम्पल्स टरबाइन एंड सेकेंड वन इज रिएक्शन टरबाइन, और हम इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये है इम्पल्स टरबाइन, जो कि हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, जिसका हेड एबव 200 मीटर होता है। ये है नोजल और ये है पैलेटन व्हील, जिस पे ये बकेट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। जब वाटर इस नोजल के थ्रू आउट होता है तो हाई प्रेशर में वाटर इस बकेट पे स्ट्राइक होता है।
हम लोग वाटर के प्रेशर को इस नोज़ल के थ्रू एडजस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट होते हैं जिसके थ्रू प्रेशर एडजस्ट किया जाता है वाटर का। जैसे ही वाटर हाई प्रेशर में इस बकेट को स्ट्राइक करता है, ये पैलेटन व्हील को रोटेट करता है और पैलेटन व्हील जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये हाई प्रेशर वाटर जेट स्ट्राइक होने के बाद टेल रेस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। ये इम्पल्स टरबाइन का एक एनिमेटेड वीडियो है। रिएक्शन टरबाइन जो कि लो हेड या मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो कैप्लन होता है और एक फ्रांसिस होता है। कैप्लन अप टू 30 मीटर हेड में यूज़ किया जाता है और फ्रांसिस 30 to 200 मीटर हेड में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पेन स्टोक अटैच होता है जो कि कंक्रीट या स्टील का होता है। उसके थ्रू हाई प्रेशर में वाटर इंटर करता है रिएक्शन टरबाइन में और फिर वो रोटेट होता है जिससे कि शाफ्ट रोटेट होता है और अल्टरनेटर ड्राइव होता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ये वाटर टेल रेस के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी या वाटर एनर्जी का हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। तो वहाँ तो कोई फ्यूल का ज़रूरत नहीं है, ना कोई हम लोग कोल का यूज़ करते, ना डीजल ना पेट्रोलियम, कोई फ्यूल का यूज़ नहीं करते। हम लोग वाटर एनर्जी का ही यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब हम लोग कोई फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ना कोल यूज़ कर रहे, ना पेट्रोलियम ना डीजल, तो ना वो कोई अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ेगा अपने पीछे, ना स्मोक छोड़ेगा ना ऐश छोड़ेगा, जिसके कारण ये नीट एंड क्लीन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है इन कंपेयर टू स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ बहुत सारा अपरेटस लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहुत ही कम अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के लिए। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आता है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट बहुत ही कम है, जिसके कारण इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है, क्विक स्टार्ट होता है। लेकिन स्टीम पावर स्टेशन को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इंस्टेंट स्टार्ट नहीं होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कंक्रीट का बना होता है जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर रोबस्ट होता है और लॉन्गर लाइफ चलता है, ये बहुत साल तक चलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जिस वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं उस वाटर को हम लोग ड्रिंक भी कर सकते हैं और एरीगेशन पर्पस भी यूज़ करते हैं और ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हाईली स्किल पर्सन के अंडर में ही बनाया जाता है। हाईली स्किल सिविल इंजीनियर के निगरानी में इसका निर्माण किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का डैम जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण इंस्टॉलेशन कॉस्ट या फिर कैपिटल हाई हो जाता है, हाई कैपिटल कॉस्ट होता है। हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में फुल्ली डिपेंडेंट वाटर पे हैं क्योंकि वाटर एज फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ड्यू टू वेदर कंडीशन अगर वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है या फिर पानी का कमी है तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ स्किल पर्सन ही इसे ऑपरेट कर सकता है, हाईली स्किल पर्सन ही इसे ऑपरेट करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हिल एरिया में लोकेटेड होता है और कंज्यूमर बहुत ही दूर होता है हिल एरिया से, जिसके कारण ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का थ्योरी पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे या हमारे इंस्टाग्राम आईडी इंजीनियर्स टू इंजीनियर पे डीएम करे, जहाँ पे उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जाने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।